आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समुदाय पर अत्याचारों के खिलाफ मजबूत कदम उठाए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा ने वहां के हिंदुओं को मजबूर कर दिया कि वे सड़कों पर उतरें और अपनी आवाज बुलंद करें। भारत की इस रणनीति ने न सिर्फ बांग्लादेश की सरकार को झुकने पर मजबूर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अब भारत का रुख कर रही है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात पर गर्व करते हुए कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस ने भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन इस बार भारत ने इन घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी और एक कड़ा संदेश दिया, जिससे बांग्लादेश की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। जैसे ही बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को यह संकेत मिला कि भारत उनकी मदद के लिए तैयार है, उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने जय श्री राम और हरे कृष्णा के नारे लगाते हुए बांग्लादेश की सड़कों को भर दिया। यह विरोध इतना व्यापक और संगठित था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ा। पहली बार बांग्लादेश की सरकार ने इस मामले पर बयान जारी किया, जो इस बात का संकेत था कि वह हिंदुओं के समर्थन में उठ रही आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र अब तक चुप था, उसने भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अपनी चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित होते ही बांग्लादेश की सरकार के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई। भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, उनका प्रभाव तत्काल देखने को मिला। भारतीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल BSF की ओर से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के संकेत मिलते ही बांग्लादेशी हिंदू भी सशक्त हो गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर संगठित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेगा। भारत की इस कड़ी प्रतिक्रिया ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को भी झकझोर कर रख दिया, जो अब तक बिना किसी रोक टोक के अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो वैश्विक स्तर पर अपने सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रही है। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों ने इस इंडस्ट्री पर बुरा असर डाला है। कई फैक्ट्रियों ने अपने उत्पादन को रोक दिया है और वे अपनी गतिविधियों को भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले ये उद्योग भारत के वस्त्र उद्योग को नया जीवन दे सकते हैं। भारत सरकार भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। देश में पहले से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल है और बांग्लादेशी उद्योगों के यहां आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इन घटनाओं ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नया मोड़ दिया है। जहां एक ओर भारत बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार को यह समझ में आ रहा है कि उसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना होगा। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा और भारत में शरण ली। उनके भारत आने से यह स्पष्ट संकेत मिला कि भारत ने बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है, ताकि देश में स्थिरता लाई जा सके और कट्टरपंथी ताकतों को काबू किया जा सके। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वहां की परिस्थितियां कब और कैसे स्थिर होंगी, लेकिन एक बात साफ है कि भारत की सक्रियता ने बांग्लादेश की राजनीति और सामाजिक स्थितियों में एक बड़ा बदलाव लाया है। भारतीय हस्तक्षेप से बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों की शक्ति को कमजोर करने में मदद मिल सकती है और इसके साथ ही हिंदू समुदाय को भी वहां सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है। भविष्य में
बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। दोनों देशों को अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। बांग्लादेश को अपने देश में स्थिरता लाने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है, जबकि भारत को अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारत की प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। जहां एक ओर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने एक मजबूत राष्ट्र का परिचय दिया है। इस रिपोर्ट को देखें तो बिहार की नज़र अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, जो इस समय बंद पड़ी है, और उनके साथ भारत की टीम द्वारा हाई लेवल की बातचीत चल रही है, जिससे अब कई कंपनियां अपनी फैक्ट्री को भारत में शिफ्ट कर सकती है और उससे भारत दूसरे देशों में ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। आपको बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में सबसे ज्यादा कपड़े का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर भारत को तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। इसीलिए बांग्लादेशी एक्सपोर्टर के कारण ग्लोबल मार्केट में भारत को पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब खुद बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर भारत में अपनी एफ सेटअप करने जा रहे हैं। इससे भारत का जमकर फायदा होने जा रहा है। बाकी आप लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रोटेस्ट के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।